अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का आज का जो फिज़िकल एजुकेशन वाला पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो आज का फिज़िकल एजुकेशन वाला पेपर है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये ए वाली सीरीज़ है और आपको अब इतना पता है कि आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है और वी हैव द मैक्सिमम मार्क्स 70 और आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं 60 और आपको टोटल में फिर 70 मिल जाएंगे। अब हमारे पास सेक्शन ए अगर हम देखेंगे, सबसे पहले ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पर हमें 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्वेश्चन था, द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर इज। तो ऑप्शन इसके वी हैव द ऑप्शन ए 1.22 मीटर, ऑप्शन बी 1.524 मीटर, ऑप्शन सी 1.55 मीटर, ऑप्शन डी 1.75 मीटर एंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, द खेल रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर। किसके लिए दिया जाता है खेल रत्न अवार्ड? पहला बेस्ट यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस, दूसरा हाइस्ट अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, तीसरा बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स एंड फोर्थ वाला प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स एमंग यूथ एंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 हियर। अब देखो, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वायर एबॉलिश्ड बाय एम्परर। किस एम्परर ने इसको एबॉलिश किया था? हमारे पास है नीरो, Augustus, Theodosius first and Alexander, and this is our correct option. Then the Olympic flame is first lit in Athens, Rome, Olympia and Paris, and Olympia is our correct option. अगर आप लोगों को कहीं पे लगता है कि ऑप्शंस ठीक नहीं है तो मुझे करेक्ट कर देना सो दैट कि मैं फिर से चेक करूं। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डेली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट? Option we have 0.5 to 1 liter, option B 1 to 1.5 liter, option C 1.5 to 2.5 liter and option D 3 to 4 liter, and this is our correct option, option C. Then which of the following, question number 6 we have, which of the following should obese persons avoid? ठीक है ना, मतलब जिनको ओबिसिटी होगी तो उनको क्या अवॉइड करना होगा? जंक फूड, फाइबरस फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इतना ईजी है, तो जंक फूड इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच सेइंग इज मोस्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज? क्या? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, नो पेन नो गेन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्ले हार्ड रेस्ट हार्ड। Option C is our correct option. Then we have question number 8, which of the following is not a soft tissue injury? Soft tissue injury कौन सा नहीं है इसमें? Options we have sprain, strain, fracture and contusion, and the fracture is our correct option. Now we will move on to section B. सेक्शन बी में आपको इतना पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का जो है ना एक एक मार्क्स है, सॉरी दो मार्क्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज प्रमोटेड थ्रू फिजिकल एजुकेशन? आपको लिखना था इमोशनल डेवलपमेंट क्या है और ये कैसे प्रमोट होती है थ्रू फिजिकल एजुकेशन। देन राइट एनी 2 सोशल वैल्यूज वी लर्न थ्रू फिजिकल एजुकेशन। या तो आपको ये क्वेश्चन करना था या तो ये करना था, दोनों में और था, लेकिन हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर दो मार्क्स है। Then question number 10 we have here, why physical education is important in today's life? यानी 2 points, 2 points आपको लिखने थे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। 11, how is respiratory system improved through exercise? give any 2 examples। इस तरीके से we have question number 12, explain the meaning of cardiac output with reference to the circulatory system। cardiac output को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था क्या होता है, ठीक है, and with reference to the circulatory system. Then we have the question number 13, what is extrinsic motivation? give 2 examples। question number 14, what role does psychology play in controlling the emotions of sports persons? ठीक है, then write 2 avenues for
कैरियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन। इसी तरीके से वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, डू यू थिंक स्पोर्ट्स कैन प्रोवाइड अ सक्सेसफुल कैरियर, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन sports persons. And question number 18, we have the right short note on narcotics, stimulants and sedatives. Then we have the section C and then section D. section C में अगर हम बात करेंगे हमारे पास हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव द लिस्ट डाउन द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द गोलकीपर्स इन हॉकी। आपको लिखना था, इसका और आया था एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द गेम खो खो। इसी तरीके से वी हैव द क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथलेटिक हार्ट as one of the long term effects of the exercise on the circulatory system. Question number 21, explain positive self talk as a technique motivation. Question number 22, who are a coach, a tissue train, a fitness trainer and a dietitian in the field of physical education. Write short notes on each. ठीक है, ये आपको लिखना था। कोच के बारे में, फिटनेस ट्रेनर के बारे में, डाइटिशियन के बारे में। Then what is meant by informing people as an objective of health education. Question number 24, write a short note on the origin and the history of archery या archery, जैसे आपको ये प्रोनाउंस करने में अच्छा लगे। What are the aims of the physical education according to the J.F. Williams and the Central Advisory Board? Question number 26, write a note on the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. And then we have the question number 27, what is Republic Day and when it is celebrated in India. Then we have the last section and it is section D. इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स है और इनका और भी है। लाइक वी हैव 28 क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल इज द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। ये आपको एक्सप्लेन करना था। डिस्कस वेरियस जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन हेल्प इन अवॉइडिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। इसी तरीके से इसको और आया था, स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में आपको बताना था। डिस्कस देयर सिम्टम्स, कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 29, what is a balanced diet, describe its components and importance of the physical development. What are the preventive measures for the obesity? Then we have the last question, write detailed notes on the various symbols of the Olympic Games, Olympic Village, Olympic flag and Olympic torch. Then इसका और क्या था, describe the revival of modern Olympic Games and the contribution of Baron Pierre de Coubertin. ठीक है, ये आपका था आज का पेपर फिजिकल एजुकेशन का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।